सो फ्रेंड्स, बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज की अपनी इस बेहतरीन वीडियो को। अगर आप भी अपनी इंग्लिश को इम्प्रूव करना चाहते हो तो बस इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर ये इससे कह रही है कि ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। यहाँ पर ये इसे घुमाने लाया था तो लड़की कह रही है कि ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। कहने का इसका मतलब है कि मैं पहले भी यहाँ आ चुकी हूँ। तो कह रही है कि दिस इजंट अ न्यू प्लेस फॉर मी। दिस इजंट अ न्यू प्लेस फॉर मी, यानी ये जगह मेरे लिए नई नहीं है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि आई एम फेमिलियर विद दिस प्लेस। आई एम फेमिलियर विद दिस प्लेस, यानी जब हम किसी को बताना चाह रहे हैं कि नहीं ये जगह मेरे लिए नई नहीं है, तो हम उससे कहना चाह रहे हैं कि मैं फेमिलियर हूँ इस जगह से। कहने का मतलब है कि मैं परिचित हूँ, यानी मैं जानता हूँ इस जगह को। तो यहाँ पर इससे कह रही है कि आई एम फेमिलियर विद दिस प्लेस, यानी मैं इस जगह से अनजान नहीं हूँ, मैं जानती हूँ इस जगह को, फेमिलियर हूँ मैं यहाँ से। मैं यहाँ पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। इंग्लिश में हम इसे कई तरीके से कह सकते हैं। यहाँ पर ये इससे बताना चाह रही है कि ये जो जगह है ना, यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। सबसे पहले तो हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन हेयर सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। आई हैव बीन हेयर सेवरल टाइम्स ऑलरेडी, यानी पहले भी मैं कई बार आ चुकी हूँ। आई हैव बीन हेयर सेवरल टाइम्स ऑलरेडी। या हम कह सकते हैं कि आई हैव बीन टू दिस लोकेशन मल्टीपल टाइम्स बिफोर। आई हैव बीन टू दिस लोकेशन मल्टीपल टाइम्स बिफोर। कहने का वही मतलब है कि यहाँ मैं पहले भी कई बार आ चुकी हूँ। या हम इसे एक अलग ही अंदाज में कह सकते हैं कि आई हैव कम हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। अभी हम बीन की जगह सिर्फ कम का यूज करेंगे। हम ऐसे भी कह सकते हैं आई हैव बीन हेयर बिफोर, या हम कहेंगे आई हैव कम हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। आई हैव कम हेयर मेनी टाइम्स बिफोर। कहने का वो मतलब है कि मैं यहाँ पहले कई बार आ चुकी हूँ। मैं 5 साल की थी जब पहली बार यहाँ आई थी। इंग्लिश में बोलेंगे आई वॉज 5 years old when I first came here. I was 5 years old when I first came here. हम इसे थोड़ा ऐसे भी बोल सकते हैं कि when I first came here I was 5 years old. दोनों का मतलब है कि मैं 5 साल की थी जब यहाँ पहली बार आए थे। ऐसे भी कह सकते हैं कि the first time I came here, पहली बार जब मैं आई थी, the first time I came here I was only 5 years old. तब मैं सिर्फ 5 साल की थी। हालांकि ये जगह अच्छी है, मुझे पसंद नहीं है। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं किसी चीज़ को, कहते हैं कि हाँ ठीक है लेकिन मुझे पसंद नहीं है, तो ये जगह के बारे में कह रही है कि हालांकि ये जगह अच्छी है, मुझे पसंद नहीं है। तो इसके लिए हम हालांकि के लिए यूज़ करेंगे ऑल्दो का। ऑल्दो दिस प्लेस इज़ नाइस आई डोंट लाइक इट। ऑल्दो दिस प्लेस इज़ नाइस आई डोंट लाइक इट। हालांकि ये जगह अच्छी है, मुझे पसंद नहीं है। ऑल्दो दिस प्लेस इज़ नाइस आई डोंट लाइक इट। ऐसे भी कह सकते हैं हम ऑल्दो की जगह दो का भी यूज कर सकते हैं। दो दिस प्लेस इज नाइस आई डोंट लाइक इट। दो दिस प्लेस इज नाइस आई डोंट लाइक इट। सच कहूँ तो मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ, यानी यहाँ कई बार आ चुकी है तो इस जगह से बोर हो चुकी है। बता रही है कि ऑनेस्टली। देखो, जब भी हम कहते हैं सच कहूँ तो इसे कई तरीके से एक तो हम कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट विद यू, या हम कहेंगे सिर्फ ऑनेस्टली, यानी हम सच कह रहे हैं, हम सामने वाले को यकीन दिला रहे हैं कि सच कहूँ तो बिल्कुल सच बोल रहा हूँ मैं। ऑनेस्टली आई एम बोर्ड ऑफ दिस प्लेस। ऑनेस्टली आई एम बोर्ड ऑफ दिस प्लेस। सच कहूँ तो मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ। या हम ऐसे भी कह सकते हैं कि टू बी ऑनेस्ट का मतलब होता है सच कहूँ तो टू बी ऑनेस्ट आई हैव बिकम बोर्ड विद दिस प्लेस। टू बी ऑनेस्ट आई हैव बिकम बोर्ड विद दिस प्लेस। सच कहूँ तो मैं इस जगह से बोर हो चुकी हूँ। या हम कुछ इस तरीके से कहते हैं कि इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ तो। इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ तो आई एम फेड अप विद दिस प्लेस, कि मैं इस जगह से तंग आ चुकी हूँ, फेड अप हो चुकी हूँ, यानी बोर हो चुकी हूँ, ऊब चुकी हूँ। फेड अप का यहाँ पे जो मतलब निकलेगा ऊबना। ऊबने का मतलब होता है बोर हो जाना। तो कह रही है कि इफ़ आई टेल द ट्रूथ, अगर मैं सच कहूँ तो आई एम फेड अप विद दिस प्लेस, मैं इस जगह से ऊब चुकी हूँ, बोर हो चुकी हूँ। तो हम इस तरीके से कह सकते हैं टू बी ऑनेस्ट, या हम कह सकते हैं ऑनेस्टली। कहने का वो मतलब है कि सच कहूँ तो। अब आगे देखते हैं। अच्छा होता अगर हम कहीं और चलते हैं। ये कहना चाह रही है कि अगर यहाँ की जगह हम कहीं और चलते तो अच्छा होता। अब इसे इंग्लिश में हम कैसे बोलेंगे? देखो, अगर इस सेंटेंस को आप थोड़ा ध्यान से देखोगे तो ये कंडीशनल सेंटेंस है, क्योंकि यहाँ पर कुछ हो चुका है, हम बस इमेजिन कर रहे हैं कि अगर ऐसा नहीं तो वैसा हो गया होता, ऐसा नहीं तो इस तरह की सिचुएशन जब भी होती है कि अच्छा होता अगर हम कहीं और चलते हैं, तो इसका कहने का मतलब है कि अच्छा होता अगर हम यहाँ की जगह कहीं और चलते। तो इस इंग्लिश में बोलेंगे इट वुड हैव बीन नाइस। इट वुड हैव बीन नाइस, तो वुड हैव का यूज होगा यहाँ पर। इट वुड हैव बीन नाइस, यानी अच्छा होता, जबकि अब कुछ हो नहीं सकता, सिर्फ हम इमेजिन कर रहे हैं। तो थर्ड कंडीशनल है जिसमें हम वुड हैव का यूज करते हैं। और इफ वाले पार्ट में हम पास्ट परफेक्ट का, यानी हैड के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, जैसे कि यहाँ हुआ है वी हैड गोन। तो यहाँ पर ध्यान से देखो, कह रही है कि इट वुड हैव बीन नाइस, अच्छा होता। हम कह सकते हैं कि अच्छा हुआ होता, ऐसे बोल देंगे हम तब भी सही रहेगा। इट वुड हैव बीन नाइस, अच्छा होता इफ
वी हैड गॉन समवेयर एल्स, अगर हम कहीं और चले गए होते तो अच्छा होता। इट वुड हैव बीन नाइस इफ वी हैड गॉन समवेयर एल्स, कहने का मतलब है कि अच्छा होता अगर हम कहीं और चलते। आगे बोल रही है कि काश हम यहाँ आने की बजाय पेरिस चले गए होते। अब इसे थोड़ा ध्यान से समझना, यहाँ पर आके पछता रही है तो ये यहाँ पर भी एक तरीके से इमेजिन कर रही है सिचुएशन को, काश हम यहाँ ना आते। जब भी हम इस तरीके से बोलते हैं काश ऐसा नहीं वैसा हुआ होता, काश हमने ऐसा कर लिया होता, काश हमने वैसा कर लिया होता, यानी कुछ हो गया बस हम पछता रहे हैं, तो इसके लिए हम आई विश, उसके बाद हम यूज करेंगे पास्ट परफेक्ट का, जैसे कि यहाँ पर हुआ आई विश वी हैड गोन टू पेरिस, काश हम पेरिस चले गए होते। आई विश वी हैड गोन टू पेरिस, काश हम पेरिस चले गए होते इंस्टेड ऑफ कमिंग हेयर, यहाँ आने की बजाय। आई विश वी हैड गोन टू पेरिस इंस्टेड ऑफ कमिंग हेयर, काश हम यहाँ आने की बजाय पेरिस चले गए होते। अब इसे दूसरा तरीका देखते हैं, इसे आप कंडीशनल सेंटेंस में बनाते हैं सेम सेंटेंस को। हाँ मीनिंग समझो, मीनिंग यही है कि हम पछता रहे हैं, हम कह रहे हैं कि काश हम पेरिस चले गए होते यहाँ आने की बजाय। अगर हम इसे इफ वाले पार्ट से करें तो हम कहेंगे अच्छा होता अगर यहाँ आने की बजाय हम पेरिस गए होते, इसे इंग्लिश में बोलेंगे। अब कौन सा सेंटेंस है, थर्ड कंडीशनल। थर्ड कंडीशनल में हम किसका को यूज करते हैं, वुड हैव का, और इफ वाले पार्ट में पास्ट परफेक्ट का, यानी हैड उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ऐसे बोलेंगे यहाँ पर इट वुड हैव बीन बेटर, अच्छा रहा होता, अच्छा रहा होता है अच्छा होता। इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड गोन, तो यहाँ पर इफ के बाद वी हैड गोन, तो कौन सा स्ट्रक्चर यूज हुआ है, वी हैड गोन, पास्ट परफेक्ट का। तो यहाँ पर हम बोलेंगे इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड गोन टू पेरिस इंस्टेड ऑफ कमिंग हेयर, अच्छा हुआ होता अगर हम यहाँ आने की बजाय पेरिस गए होते। इट वुड हैव बीन बेटर इफ वी हैड गोन टू पेरिस इंस्टेड ऑफ कमिंग हेयर। मुझे खेद है, कहने का मतलब है कि रिग्रेट है, पछतावा है, मुझे खेद है, मुझे पछतावा है कि मैं पेरिस नहीं गई और इसके बजाय यहाँ आ गई। कह रही कि आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू पेरिस, यानी पेरिस ना जाने का मुझे पछतावा है। आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू पेरिस, जब भी हम कहते हैं कहीं ना जाने का हमें पछतावा है, हम ऐसे बोलेंगे आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू, जो भी जगह है वहाँ की, यहाँ पेरिस की बात चल रही है तो हम कहेंगे आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू पेरिस, मुझे पेरिस ना जाने का पछतावा है, एंड कमिंग हेयर इंस्टेड, और उसके बजाय यहाँ आने का। पूरा है मतलब आई रिग्रेट नॉट गोइंग टू पेरिस एंड कमिंग हेयर इंस्टेड, मुझे पछतावा है पेरिस ना जाने का और उसके बजाय यहाँ आने का। मैं ये नहीं कह सकती कि मैंने जो किया वो सही था या गलत। कह रही है कि आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग, आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग, यानी मैं ये नहीं कह सकती कि जो मैंने किया वो सही था या गलत। आई कांट से व्हाट आई डिड वाज राइट और रॉन्ग, काश मैं उसकी मदद कर पाती। यहाँ पर कह रही है कि आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड हिम, यानी काश मैं उसकी मदद कर पाती। आई विश आई कुड हैव हेल्प्ड हिम। मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, तो इसने किसी चीज़ के बारे में इससे कुछ पूछा था तो इसने इस बारे में काफ़ी विचार किया, काफ़ी सोचा। तो यहाँ पर कह रही है कि आई हैव गिवन दिस अ लॉट ऑफ थॉट, आई हैव गिवन दिस अ लॉट ऑफ थॉट, यानी मैंने इस बारे में काफ़ी सोचा, इस बारे में काफ़ी ख्याल किया। आई हैव गिवन दिस अ लॉट ऑफ थॉट, मैंने तय कर लिया कि मैं कल उससे मिलने नहीं जाऊंगी। इसे इंग्लिश में बोलेंगे आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू गो टू मीट हिम टुमारो, आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू गो टू मीट हिम टुमारो, कह रही कि मैंने तय कर लिया मैं उससे कल मिलने नहीं जाऊंगी। आई हैव डिसाइडेड आई वॉन्ट टू गो टू मीट हिम टुमारो।